नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लेबनान लगातार 2 दिन हुए सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। लेबनान से पहले पेजर ब्लास्ट हुआ, फिर अगले दिन वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में धमाके हुए। इस धमाके में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए, जबकि हजारों हिजबुल्लाह के लड़ाके से लेकर आम लोग भी घायल हुए हैं। और 2 दिन में लेबनान के कई इलाकों में धमाके हुए। इनमें से एक धमाके हिजबुल्लाह सांसद के बेटे के अंतिम संस्कार के वक्त हुआ था। उसका जब दफन हो रहा था, वो 17 दिसंबर को पेजर धमाके में मारा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत के लिए पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यह बड़ा तकनीकी हमला है। इन धमाकों से पूरी दुनिया हैरान है, और सबसे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर है कि इन धमाकों को अंजाम कैसे दिया गया। आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताने की कोशिश करूंगा। लेबनान में पेजर हमलों के बाद शक की सुई इजराइल के सबसे खतरनाक साइबर यूनिट 8200 की तरफ गई है। आरोप लग रहा है कि लेबनान में होने वाले हमले इसी यूनिट ने कराए हैं। यह इजराइल की सबसे हाईटेक यूनिट है। रॉयटर्स ने बताया कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ऐसा हमला किया कि सालों तक इसे हिजबुल्लाह भूल नहीं पाएगा। इजराइल इस ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी गुस्से में है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी। यही सवाल है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला क्या होगा और कैसे होगा। आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। लेबनान के चलते फिरते जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके पीछे किसी एआई तकनीक का इस्तेमाल नहीं था। लेकिन सोचिए, एआई के इस दौर में यह और कितना खतरनाक हो सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की खुफिया नजरों से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो भी उनके लिए जानलेवा हो गया। अब इस हमले के बाद पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस दौर में, जब गैजेट्स आम से खास लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, ऐसे में इस हमले के बाद कई सवाल उठते हैं। और ये हमले उस और इशारा करते हैं कि आने वाले वक्त में एआई वॉर का नजारा कैसे हो सकता है। आज मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। सत्रह सितंबर 2024 वक्त दोपहर के करीब 3:30 बजे, जगह लेबनान के अलग अलग शहर और सीरिया के कुछ इलाके। 2 देशों में सीरियल धमाके शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर से एक दूसरे से बातचीत करते थे, संपर्क में थे, जिसके जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते थे या मंगाते थे, वो अचानक से फटने शुरू हो गए। किसी के जेब में रखे पेजर फट गया, तो किसी के बैग में पेजर फट गया, कहीं टेबल पर रखा पेजर फट गया, तो कहीं कार में रखा पेजर फट गया। और घर से लेकर बाजार और सड़क से तक बहुत बड़ी तबाही मची है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान और सीरिया में 40 मिनट में जो कुछ हुआ, वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला, सबसे अनोखा ऑपरेशन का नतीजा था। ऐसा ऑपरेशन जिसे न सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी संगठन हैरान है, बल्कि पूरी दुनिया इस हमले से हैरान परेशान है। यहां से एक नई तरीके की जंग की शुरुआत हो गई है। हिजबुल्लाह से बदला लेने के लिए इजराइल ने गैजेट वॉर की शुरुआत कर दी,
लेकिन सवाल यह है कि मोबाइल की दुनिया में हिजबुल्लाह आखिर पेजर का इस्तेमाल क्यों करता है। अब वो पहले समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह ने हजारों पेजर का ऑर्डर क्यों दिया था, इसके पीछे मकसद क्या था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। हिजबुल्लाह चीफ ने अपने लोगों को मोबाइल से दूर रहने को कहा। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि मोबाइल फोन विदेशी एजेंट है। हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी कहा था कि मोसाद आसानी से किसी भी मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। और बीते दिनों मोबाइल रखने वाले हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए थे। तब हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मोबाइल छोड़कर पेजर तकनीकी का शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े पैमाने पर पेजर का ऑर्डर दिया गया था। हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर का ऑर्डर दिया था। इजरायली एजेंसियां पेजर के बड़े पैमाने पर ऑर्डर की वजह से चौकन्नी हुई। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर में 3 ग्राम से 30 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट किए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने यह भी सोचा था कि उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैक से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन मोसाद ने इस पेजर में धमाके करके लेबनान को दहला दिया, जिसे पेजर के जरिए मोसाद से बचने का तरीका हिजबुल्लाह ने अपनाया था। उसी पेजर को मोसाद ने अपना हथियार बना लिया था। अब जरा यह समझ लीजिए कि आखिर पेजर होता क्या है और यह पेजर काम कैसे करता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो समझाना चाहता हूं। पेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए मैसेज को भेजा या रिसीव किया जा सकता है। पेजर एक छोटा सा स्क्रीन होता है, उसकी स्क्रीन पर यह टेक्स्ट आता है जैसे कि मोबाइल घंटी बजती है और फिर पता चलता है कि किसी का फोन आ रहा हो। वैसे पेजर पर अब जब भी कोई मैसेज आता है तो उसके साथ बीप की आवाज आती है और बीप की आवाज सुनकर यह पता चलता है कि नया मैसेज आया है। इसीलिए बहुत से लोग पेजर को बीप भी कहते हैं। यानी इस पेजर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेडियो रिसीवर होने की वजह से पेजर का लोकेशन पता किया नहीं जा सकता। यानी हिजबुल्लाह ने जिस लोकेशन के डर से पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया था, वही पेजर उसके लिए काल बन गया। खबरों के मुताबिक मोसाद ने हिजबुल्लाह में भी अपने घुसपैठ बना रखी है और उसी घुसपैठ की वजह से पहले मोसाद और फिर इजरायली मिलिट्री तक इतनी बड़ी तादाद में पेजर के ऑर्डर की खबर लगी, जिसके बाद मोसाद समझ गया था कि हिजबुल्लाह अब मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करने जा रहा है। और यही वजह है कि मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। अब ये जरा समझ लीजिए कि मोसाद ने लेबनान में पेजर स्ट्राइक कैसे की। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूं, समझिए। इसके पीछे 2 थ्योरी होती है। पहली थ्योरी यह है कि मोसाद ने पेजर को हैक करके ब्लास्ट किया, लिथियम बैटरी को ओवरहीट कर डेटोनेट किया। और दूसरी थ्योरी यह कहती है कि मोसाद ने पेजर से सप्लाई चेन में सेंधमारी की और सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही इसमें विस्फोटक फिट किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो भी डिटोनेट हुए, जब उन पर एक खास तरीके का मैसेज पहुंचा, तब सितंबर की दोपहर वही रहस्यमय मैसेज एक साथ 3000 पेजर पर आया। मैसेज के साथ ही पेजर ने बीप बजना शुरू हो गया। फिर उसी बीप के साथ लेबनान के अलग अलग शहरों में एक साथ 3000 धमाके हुए और इन धमाकों में हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके घायल हो गए और कई लड़के मारे गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल की ताकत पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन लेबनान में इजराइल ने बिना सैनिक भेजे, बिना किसी बम बारूद या मिसाइल भेजे अपने दुश्मन को जिस तरीके से दहलाया है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ एक मिसाल बन गया। हमास के खिलाफ इजराइल को बम मिसाइल दागते हुए पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन बिना बम मिसाइल चलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिस तरीके से सबक सिखाया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। 17 सितंबर को पेजर
ब्लास्ट के बाद वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रेडियो ऐसे फटे जैसे कोई बम फटा। कई घरों में रखे रेडियो में ब्लास्ट हुआ तो कहीं जेब में रखे वॉकी टॉकी फट गए। और ये धमाके उस वक्त हुए जब 17 सितंबर को हुए पेजर में धमाके के बाद हिजबुल्लाह ने डर की वजह से अपने सभी पेजर को खुले इलाके में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जलती गाड़ियों के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, सोलर पैनल में, वॉकी टॉकी में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हमले इसलिए हैरान कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल नई तरीके का हमला है और इससे पहले दुनिया ने इस तरीके के हमलों के बारे में ना तो सुना था ना कभी देखा था और दुनिया के किसी देश की कल्पना नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किसी देश में ब्लास्ट कराया जा सकता है। रेडियो का इस्तेमाल भी किसी देश को दहलाने के लिए किया जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लेबनान में करीब 13 तरह की डिवाइस में धमाके हुए, 60 से ज्यादा घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सेट में ब्लास्ट हुए, 15 गाड़ियों की बैटरी में विस्फोटक हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा बाइक स्कूटी में ब्लास्ट हुए। उसके बाद ये सब खाक हो गए। सवाल यह भी उठता है कि इस तरीके के धमाके कैसे मुमकिन है? इस हमले के पीछे कौन है? हालांकि इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह बताया कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने में 1 साल का ज्यादा वक्त लगा। इसके लिए सटीक योजना की जरूरत थी जिसमें मोसाद की यूनिट 8200 का नाम सामने आया। और अब सवाल यह उठता है कि कितनी हाईटेक है मिसाइल की यह यूनिट सीक्रेट 8200 और कैसे काम करती है 8200। यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है। यह इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का हिस्सा होती है और इसे सबसे हाईटेक यूनिट कहते हैं क्योंकि यह तकनीकी के जरिए जंग लड़ती है और साइबर डिफेंस के लिए काम करती है। इसके काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है और सबसे एडवांस लेवल की तकनीकी का इस्तेमाल भी करती है। इस अटैक की पूरी दुनिया प्लानिंग 12 महीने पहले बनी थी। यूनिट ने 5000 पेजर के विस्फोटक डाले, सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए डिवाइस में बदलाव किया, फिर हमले के लिए एआई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोसाद के यूनिट 8200 के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हैं, आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमनो घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान में भी गुस्से में है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला कैसे होगा और कैसे होगा? क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया वो अब अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेजर हमले के बाद से रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगोई त्रहान पहुंचे। सरगोई ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि रूस और ईरान इजराइल को तबाह करने के लिए कोई नई डील कर सकता है या इनके बीच कोई नई डील हुई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश न करे, ईरान संयम बनाए रखे और यही उसके लिए बेहतर होगा।
हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। ईरान और रूस हिजबुल्लाह से लेकर सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों का सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के पेजर हमले का बदला लेते रहेंगे और हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी अभी से तेज कर दी है। बदले की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में विनाश का दौर शुरू हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ना कोई सैनिक, ना कोई मिसाइल, ना किसी के पास कोई हथियार है, ना कोई बाहरी चीज से हमला हुआ है। कुछ ऐसा हुआ कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ लेबनान में पेजर से हुए धमाकों के एक एक दिन देश में कई हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट किए गए। घटनाएं हुई हैं, कभी पेजर तो कभी वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी और के नहीं थे, जिसके थे उसी पर हमला हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इजराइल ने एक पुरानी तकनीकी से ही हिजबुल्लाह को हैरान और परेशान कर दिया। एआई के इस दौर में इजराइल की खुफिया नजरों से बचने के लिए हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे और विस्फोट के इस तरीके से बचने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये हमले उस वक्त उस ओर भी इशारा करते हैं कि एआई का वॉर का नजारा कैसे हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों की जिंदगियों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए जरा उसको। ये अटैक उस और इशारा करते हैं कि एआई के दौर में और कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे अटैक हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी जल्द नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छूने से भी इस वक्त लेबनान में लोग डरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। जरूरी नहीं कि किसी देश पर हमला करने के लिए मिसाइल या तोप का इस्तेमाल हो। नई तकनीकी ने युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एआई का उपयोग अब युद्ध में कई तरीके से किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक और युद्ध सिमुलेशन। एआई से लैस ड्रोन अब युद्ध के मैदान में निगरानी, हमला और तलाशी जैसे कई अहम काम कर सकते हैं। दुनिया के कई देश अपनी सेनाओं को एआई के इस दौर में आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी ओर से भारी निवेश भी किया जा रहा है। भारतीय सेना भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना एआई तकनीकों के विकास पर जोर दे रही है। एआई युद्ध के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। एआई से लैस हथियार ज्यादा सटीक माने जाते हैं। आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना कम होती है। एआई से लैस सिस्टम बहुत तेजी से फैलते रहते हैं, फैसले लेते हैं। इनके गलत हाथों में जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एआई युद्ध में नैतिक पहलुओं के बारे में कई सवाल उठाते हैं, जैसा कि एक मशीन को किसी इंसान को मारने का फैसला लेने देना कितना उचित होता है। यानी एआई युद्ध में भविष्य को पूरी तरीके से बदल सकता है। एआई से लैस रोबोट और ड्रोन जंग के मैदान में आम हो सकते हैं और आने वाले दिनों में साइबर युद्ध अहम जंग का मैदान बन सकता है। इसका ट्रेलर लेबनान में देखा जा सकता है। यानी दुनिया के कई देश अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि एआई के जरिए अपने आप को कैसे हाईटेक बनाया जा सके। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।